लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, आप अमेरिका में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप कराची में हैं, लाहौर में हैं, पेशावर में हैं, मुर्दान में हैं, आप कसूर में हैं, आप लाहौर के किसी कचरा कड़ी में हैं, आप किसी यूहन्नाबाद में हैं, नश्तर कॉलोनी में हैं, बहार कॉलोनी में हैं, कोट लखपत में हैं, दुनिया की किसी भी जगह पे हैं, आप हिंदुस्तान के किसी शहर में हैं, बांग्लादेश के किसी भी शहर में हैं, परवेज़ रोशन हमेशा आपकी सलामती चाहता है। आप फार ईस्ट में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, खुदा आपका हामी और नासिर हो और सदा आपके ऊपर अपनी सलामती रखे और उसके पाक फरिश्ते आपकी हिफाजत और निगहबानी करें। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अभी तक जिन दोस्तों ने, मेरे अजीज़ों ने, मेरे चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो, और शेयर करें और तमाम दोस्तों तक ये ख़बर पहुंचाएं कि चर्च ऑफ पाकिस्तान को लूटने में किन चंद अफराद ने किस तरह अपने दांत, तलवारें, अपने असले किस तरह तेज़ कर रखे हैं और अपने डॉलर्स किस तरह चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोगों को बर्बाद करने के ऊपर ये लगा रहे हैं। आज की जो वीडियो है, आज का जो मेरा पैगाम है, वो कुछ बहुत ही ख़ास होने जा रहा है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब से चर्च ऑफ पाकिस्तान का वजूद अमल में आया है, ये चर्चों ने यूनाइटेड चर्च हुए हैं जब से, ये पेशावर से कराची तक, तो इन्होंने, जिसमें लाहौर भी है, सियालकोट भी है, रायबंद डायसिस है, फैसलाबाद, हैदराबाद और कराची डायसिस पे ये मुश्तमिल है। तो इन्होंने क्या हशर किया है, एक ख़ास टोला है जो इसको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। वो कौन से लोग हैं, मैं आपके सामने वो नाम रखना चाहता हूँ, जिनकी उम्रें, वो अपनी उम्र से रिटायरमेंट की उम्र से गुज़र चुके हैं, वो गुजार चुके हैं और चर्च ऑफ पाकिस्तान को वो एक, अब आपको याद होगा कि सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब ने एक बहुत ही तारीख़ साज अल्फाज फरमाए थे कि पाकिस्तान को सियासतदानों ने और जिसका भी हाथ पड़ा है, उन्होंने मिलकर गैंग रेप किया है, गैंग रेप किया है। ये मैंने नहीं कहा था, ये सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी साहब ने फरमाया था। और कुछ लोगों को ये उनकी बात नागवार गुजरी थी और कुछ को अच्छी भी लगी होगी, यकीनन ये बात अच्छी थी। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि चर्च ऑफ पाकिस्तान को जिन लोगों ने गैंग रेप किया है और व्याग्रा खाकर किया है, मैं बड़ी अफसोस के साथ मुझे ये लफ्ज़ बोलना पड़ रहा है, उनमें कौन है वो आपको बताना चाहता हूँ। वो सबसे पहले आते हैं ये जो मॉडरेटर थे साबिक, बिशप सैमुअल रॉबर्ट अज़राया। उसके बाद आते हैं अलेक्जेंडर जॉन मलक, जो कि वो भी अब नहीं रहे बिशप, वो लाहौर डायसिस के चर्च होते थे बिशप। उसके बाद जो मॉडरेटर आए हैं वो जनाब हेम्फ्री पीटर साहब, सरफराज साहब जो हैं पेशावर से, जिनका तल्लुक़ है पेशावर डायसिस से, वो सरे फरिश्त हैं। और इनके जो बाकी टोले में लोग शामिल हैं, उसमें डिप्टी मॉडरेटर जनाब सैमुअल जॉन साहब, डायसिस फैसलाबाद डायसिस से जिनका तल्लुक़ है। उसके बाद आते हैं जनाब वाली, ये आपके जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के, एंथनी लेमल साहब, जो कि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के भी वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं और चर्च ऑफ पाकिस्तान के वो ट्रेजरर भी हैं, ख़जानची भी हैं। इन लोगों ने चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर व्याग्रा खाकर, मैं आज वो लफ्ज़ बोल रहा हूँ अफसोस के साथ, इन्होंने गैंग रेप किया है। इन्होंने जो कलीसियाई तरक्की के लिए जो कुछ जुल्म किए हैं, जो सितम ढाए हैं, वो तो अल्फाज में बयान भी नहीं किए जा सकते। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज जबकि ये कराची का इलेक्शन चल रहा है, तो मुझे ये बताएं कि ये तारीख़ पे तारीख़ लिए जा रहे हैं। अभी ये 14 तारीख थी, 14 जनवरी 2021 की, उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई डेट नहीं मिली इनको इलेक्शन की, और ये इलेक्शन कराने भी नहीं चाहते, क्योंकि ये फ्रेडरिक जॉन को बग़ैर किसी इलेक्शन के अपनी शराइत के ऊपर उसको मुकर्रर करना चाहते हैं।
कराची डायसिस के लोगों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं ताकि वह अपनी मनमानी कर सकें। और वो तमाम पैसा जिनका उन्होंने जो तमाम ज़मीनें जो हैं वो उनके हाथ में ही रहे। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो साबिक बिशप था सादिक डैनियल, जिसका बेटा सूबाई गवर्नमेंट में एक वज़ीर भी रहा और उसके 3-4 पेट्रोल पंप भी हैं और बड़े महंगे तरीन इलाका में, और वो सबसे बड़ा लुटेरा जो है वो भी आज तक चर्च ऑफ पाकिस्तान के हॉली ट्रिनिटी जो चर्च है, जो सेंट थॉमस सेमिनरी है, वहाँ का जो कंपाउंड है चर्च का, कराची डायसिस का, आज भी वो काबिज़ होकर बैठा है। जबकि वहाँ की कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने ये आर्डर दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको खाली कर दो कंपाउंड को। लेकिन न जाने वो कानून और वो जो कानून पर अमल करवाते हैं लोग, जो अमल दरामद कराते हैं, वो क्या, अब कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं रहा कि क्या पी कर सोए हुए हैं, उनको कुछ भी ना दिखाई देता है और ना सुनाई देता है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोगों को किस तरह लूटा जा रहा है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप ये समझें, ये शलूख मिशन हॉस्पिटल जो है गुजरात का, जलालपुर जट्टा का, उसका क्या हशर हो रहा है, इन लोगों ने क्या हशर किया है, इसके लिए भी अपनी आवाज़ को उठाएं और समझें कि ये किस तरह चर्च ऑफ पाकिस्तान के तमाम अदारों को, तलीमी अदारों को, मजहबी अदारों को, चर्चिज़ को, वो वहाँ का कराची का कोई चर्च हो, और ये देखें इनकी अब धांधली की भी कोई अखीर होती है यार। आप समझें, जो लोग जमहूरी हैं, जो मसीह पे ईमान रखते हैं और जो दूसरों की कदर करते हैं और वोट की इज़्ज़त करते हैं, इतने साल हो गए हैं कि वहाँ पे कराची डायसिस के अंदर आज तक चर्चेज़ का जो एक कमेटियाँ होती हैं, जो उनकी पैरिश होती है, उनका कोई भी किसी का इलेक्शन नहीं हुआ। बहुत अफसोस, सद अफसोस। वो इसीलिए नहीं करवाते ताकि आगे ना बात बढ़ जाए, कोई अच्छे लोग ना आ जाएं, काम करने वाले लोग ना आ जाएं। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 2017 से एक जनाब रेवरेंड रेमंड सुहेल साहब और एक कराची से दास साहब थे, विक्टर दास साहब, जिन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि ये जो टोला है चोरों का, ये गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है पाकिस्तान के ऊपर, चर्च ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, ये गैर कानूनी है, ये इलेक्शन से नहीं हुआ, जो कि सेनेट था, ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का नेशनल सेनेट ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान था, जिसमें ये मॉडरेटर हेम्फ्री पीटर, ये लैमल, एंथनी लैमल, और ये मॉडरेटर डिप्टी मॉडरेटर जॉन सैमल, ये लोग शामिल थे। और ये सब, ये आज़ाद मार्शल, ये लोग शामिल हैं सब इनमें। इनकी सारी लूट मार की एक लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। ना कोई पाकिस्तान की एजेंसी इन पे हाथ डाल रही है, ना कोई इंटेलिजेंस के लोग, और ना ही कोई पाकिस्तान के मुहब्बे वतन क्रिश्चियन लोग। ये माना कि वो गरीब हैं, उनके पास कोई इतने वसाइल नहीं हैं, और ये जो मिशनरी लुटेरे हैं, जो फ्राडिये हैं, जिन्होंने किसी कहीं का भी नहीं क्रिश्चियन कौम को छोड़ा पाकिस्तान के अंदर, वो इन तक हाथ इनका पहुंच नहीं रहा गरीब लोगों का। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि वो इनको ज़रूर पूछें, इनके लिए जागें और अपनी कौम के लिए, तलीमी इदारों के लिए, हस्पतालों के लिए, और जहाँ जब स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं वहाँ भी इनके लिए जागें, ताकि क्रिश्चियन कौम को 73 सालों के बाद ही शायद कुछ ना कुछ इनकी बेहतरी, ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सके और इनकी लाइफ जो है वो कुछ आसान हो सके। इतने वसाइल होने के बावजूद अब अदालतें वहाँ पे क्या मांग रही हैं, मुबैना तौर पे तो वो बहुत पैसे मांग रहे हैं, और जो वहाँ पे कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हैं, वो भी करोड़ोंपति हैं, मगर जो फ्रेडरिक जॉन है उसके ऊपर सारे यही उन्हीं फ्राडियों का, उन गैंग रेप, जो गैंग रेप करते हैं उसी टोले का, उसके ऊपर उसकी सरपरस्ती हासिल है और उसका हाथ है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी इस वीडियो को शेयर करें और अपने ज़मीर को झंझोड़ें और सोचें कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म हुआ है और इस जुल्म से किस तरह निजात हासिल की सकती है। आम आदमी को अब आगे बढ़ना होगा, वो सरमायादार है, मज़दूर को आगे बढ़ना होगा, तालिब इल्म को आगे बढ़ना होगा, सहाफ़ी को आगे बढ़ना होगा और सोशल एक्टिविस्ट को आगे बढ़ना होगा, सियासी कारकुन को आगे बढ़ना होगा, ताकि इनसे चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोगों की जान छुड़ाई जा सके। खुदावंद आप सबका हामी और नासिर हो, और मेरी इस्तदा को जहाँ तक पहुँची है वो ज़रूर लिबर्टी कॉर्नर में आकर मेरी आवाज़ को सुने
और जानें ताकि पाकिस्तान के मसीहों की हालत कुछ बेहतर हो सके। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।